हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे AUS वर्सेस IND ड्रीम 11 प्रिडिक्शन। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज स्टार्ट हो रही है। द ग्रेटेस्ट राइवलरी यहां पे होने वाली है शुरू। ऑस्ट्रेलिया इंडिया बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी पहला टेस्ट मैच। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भरे हुए हैं, तो मैं ले आया हूं इसके लिए आपके लिए वीडियो। बहुत मजेदार वीडियो रहने वाला है, फुल इंफॉर्मेशन है, काफी ज्यादा मजेदार वीडियो होने वाली है, बिल्कुल मिस मत करना। इस सीरीज की एक्साइटमेंट सबको है और उम्मीद करेंगे आपको भी हो, और इस वीडियो को आप फुल ऑन देख के अच्छे से एंजॉय करेंगे। यहाँ पे आप पहले देख रहे हैं कि जो लाइनअप्स होती हैं उसमें स्पेशली फर्स्ट मैच में इंडिया की लाइनअप में चेंजेस हो सकते हैं, वो सारे अपडेट यहाँ पे आते हैं। बल्लेबाजी क्रम आते हैं, ऑडियोज आते हैं और इंपॉर्टेंट गेम चेंजर आते हैं। जो लोग टेस्ट मैचेस खेलते हैं वो जानते हैं कि टेस्ट मैचेस में कैसे हमारे रिजल्ट जाते हैं अच्छे से। वो मुझे कमेंट करने की जरूरत भी नहीं है, ऑलरेडी अभी वीडियो को 2 मिनट आपने देखा है, आप जाके कमेंट देख लेना, कोई ना कोई ऑलरेडी कर चुका होगा, इतना मुझे भरोसा है। अब यहाँ अगर आप देख रहे हो तो आपको देखने को मिलेगा भाई लाइक का बटन, जैसे इस वीडियो के नीचे है, आपको करंट वीडियो के नीचे भी मिलेगा। मेरे लिए नहीं तो एक इंडिया के लिए ही लाइक कर दो, क्योंकि इंडिया अपने घर पे सीरीज न्यूजीलैंड से हार के आ रहा है, उन्हें मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। ठीक है, चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना। मैच होने वाला है पर्थ स्टेडियम में, इसको ऑप्टस स्टेडियम भी बोलते हैं। ठीक है, कई जगह आपको इसका नाम दिखेगा ऑप्टस, कई जगह पर्थ, दोनों सेम स्टेडियम है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे 4 ही मैचेस हुए हैं अभी तक टेस्ट में, चारों डिस्कस करूंगा आपसे। मतलब पिच टेस्ट मैच में अगर आप समझ लो तो आपका काम सबसे ज्यादा आसान होता है। पिच की इंपॉर्टेंस जैसे जैसे फॉर्मेट बढ़ता है, T10 से ज्यादा T20 में इंपॉर्टेंट है, T20 से ज्यादा वनडे में, वनडे से ज्यादा टेस्ट में, और टेस्ट में जितना इंपॉर्टेंट है उतना किसी में नहीं। और इसीलिए फोरकास्ट फैमिली टेस्ट मैच में डोमिनेट करती है और कोशिश करेंगे कि इस मैच में भी करें। ठीक है, तो जो पिच है उसकी न्यूज ये निकल के आ रही है, अनइवन बाउंस होगा, उछाल थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, पेसर्स को हेल्प होगी, स्पिनर्स को भी हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे नेथन लॉयन का भी काफी बढ़िया रिकॉर्ड है, तो उनको भी इग्नोर मत करके चलना। मैक्सिमम लोग उनको छोड़ने वाले हैं, तो वो हमारे गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, नेथन लॉयन, इनका ध्यान रखना। अब यहां पे हुए हैं 4 मैच, चारों मैच में बहुत दिलचस्प चीजें हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग 4 मैच, चारों मैच ऑस्ट्रेलिया के होंगे, ऑब्वियसली अपने घर पे खेलेगी। चारों उन्होंने विन किए हैं, चारों में उन्होंने टॉस विन किया, चारों में उन्होंने पहले बल्लेबाजी करके अच्छा परफॉर्म किया। अब ये 14 दिसंबर 2023 का मैच, पाकिस्तान के सामने 487 रन कर दिए यार, 487 रन अपने घर पे कर दिए, और इतनी अच्छी बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की, तो डोमिनेट तो करना ही था। चलो ठीक है, और उसके बाद भाई विकेटों पे विकेटें निकाली, इस मैच में 40 विकेटें गई थी टोटल। ठीक है, ये चीज देख के चलना। देन यहां पे भाई ऑस्ट्रेलिया ने 598 फॉर 4 कर दिया, अरे यार यहां पर भी अच्छे खासे रन हो गए। और इस मैच में भाई विकेटें गई थी 26, ठीक है, जिसमें से 13 फास्ट थी, 13 स्पिन थी। ये ऐसा मैच था जहां स्पिन भी गेम में आई थी, अदरवाइज फास्ट का डोमिनेशन रहा है। यहां ऑस्ट्रेलिया 416, यहां तो भाई 39 में से 31 फास्ट। मैं फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर इसलिए दिखा रहा हूं, हर बार हाई स्कोर हुआ और हर बार ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के बल्लेबाजी ही करी है। यहां पे ऑस्ट्रेलिया ने यहां पे फिर से 326 रन कर दिए, पहले बल्लेबाजी कर इंडिया के सामने, इसी ग्राउंड पे, इकलौता मैच ऑस्ट्रेलिया इंडिया का इस ग्राउंड पे, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने 283 किए, ऑस्ट्रेलिया 243 किया, इंडिया से चेज नहीं हुआ। 40 में 30 विकेट फास्ट, 10 स्पिन। तो चारों मैच में एक चीज कॉमन है, फास्ट का काम ज्यादा बना है, इसमें बराबर है लेकिन बाकी तीनों में ज्यादा है। और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करी, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छे स्कोर करके दिए। ठीक है, 140 में 102 फास्ट, 37 स्पिन, 1 रन आउट। अब आप नोटिस करना, जो 4th इनिंग्स का स्कोर है, चौथी इनिंग्स का, यहां बने हैं 89 पाकिस्तान के द्वारा, यहां 333 वेस्ट इंडीज के द्वारा। अब 10 विकेटें गई है, यहां न्यूजीलैंड 171, यहां इंडिया 140। तो अगर आप वेस्ट इंडीज को छोड़ दो तो किसी ने स्कोर अच्छे नहीं किया, और ये तो बहुत अच्छा ट्रू बैटिंग सरफेस था, बहुत ही अच्छी विकेट बना दी थी इस मैच में, तभी तो 598 फॉर 4 किए थे ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर्ड। तो ये चीज देख के चलना, चौथी इनिंग्स में स्कोर कम हो रहे हैं, पहली इनिंग्स में ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी टीम की पहले बल्लेबाजी है उसका एडवांटेज है। ऑस्ट्रेलिया अपने घर पे वैसे ही फायदा उठाता है, अगर फिर से ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत जाता है और पहले बल्लेबाजी करता है तो मेरे हिसाब से इंडिया को बहुत मुश्किल आने वाली है। मैं शायद इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस हूं, मैं चाहता हूं इंडिया जीते, लेकिन रियलिस्टिकली अगर मैं देखूंगा ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करती है तो आप समझ लो वहीं 20% मैच इंडिया का और खराब हो चुका है, और ऑस्ट्रेलिया फर्म फेवरेट के तौर पे स्टार्ट कर रही है ये मैच जीतने के लिए, उम्मीद कर रही है। आई होप कि मैं गलत हो जाऊं। और लास्ट BGT में आपको बोला था कि इंडिया टफ कंपटीशन देगी, जीतेगी, अच्छा काम हुआ था और इंडिया ने जीता था वहां से हार हुई पोजीशन से। आई होप इस बार भी वैसा हो और कुछ बढ़िया इंडिया करके दिखाए। अब मैंने आपको बता दिया 4 मैच यहां पे हुए हैं,
उसको एक बार अच्छे से हम समझ लेते हैं। ठीक है, 4 मैच हुए हैं, चारों की चारों होम साइड जीती है, यानी ऑस्ट्रेलिया जीती है। चारों पहले बल्लेबाजी करने वाली जीती है, चारों में टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीत के बल्लेबाजी करी थी। एवरेज स्कोर बहुत ही ज्यादा अच्छा है फर्स्ट इनिंग्स का, कारण होम टीम ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ डोमिनेट किया है फर्स्ट इनिंग्स में। ठीक है, अब ये टोटल 140 में से 102 फास्ट को विकेट है, लगभग 72 टू 73% विकेट्स आपको फास्ट बॉलर्स को मिल रही हैं। तो अपनी टीम में बुमराह, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, स्टार्क, सिराज, जो भी आपके लिए पेसर हैं कंसिडर करो। पेस बॉलिंग ऑलराउंडर मिचेल मार्श, नीतीश कुमार रेड्डी, 2 जगह से पॉइंट दे सकते हैं, इनको कंसिडर करो। ठीक है, अब एवरेज रन पर विकेट मेरा फेवरेट स्टैट, और ऐसा स्टैट जो मुझे लगता है कोई बताता ही नहीं है, ये कैलकुलेट करके बताता आया हूं मैं टेस्ट मैचेस में शुरू से, इवन बॉल बाय T20 वनडेज में भी मेरा फेवरेट स्टैट है ये। अब 1 विकेट के लिए बन रहे हैं 31.7 रन। ठीक है, यानी लगभग इसमें 1-2 चौके होंगे, टेस्ट मैचेस में 6 कम लगते हैं, 2 से 3 चौके मान लो, तो 34 से 35 पॉइंट एक बल्लेबाज इसमें कमा रहा है जब उनकी 1 विकेट जा रही है। अब वो विकेट बोल्ड भी हो सकती है, LBW भी। बोल्ड की पॉइंट है 24, LBW के 24, कैच के 16, तो हम एवरेज ले लेते हैं 16 और 24 का एवरेज हुआ 20 पॉइंट लगभग मान लेते हैं 1 विकेट के। तो यहाँ रन्स करने वालों को ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं, 34-35, और विकेट वालों को 20। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे ना, सारे रन्स मैक्सिमम 70 से 80% रन्स यहाँ पे, जो 70% तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, 60 से 70% ऑस्ट्रेलिया वालों ने किए हैं। विजिटिंग टीम के जो बैटर्स हैं उनको मुश्किल आई है, तो ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स पे ज़्यादा गौर कर सकते हो, बॉलर्स भी रख सकते हो, और इंडिया की टीम से थोड़ा बॉलर पे ज़्यादा। मेरा ये सजेशन है आपके लिए। ठीक है, अब 1-2 स्टार इंडिया बैटर्स है उनको तो हम जरूर रखेंगे, बट ये मेरा आपके लिए सजेशन था। दूसरा, बॉलर्स टेस्ट मैच में कुछ नहीं पता लगता, रन्स भी स्कोर कर देते हैं। ठीक है, तो समवन लाइक, अब आप मान लो आकाशदीप है, अगर इंडिया से खेले, वो 7 डाउन पे आके 20 रन भी मार सकते हैं, वो ऐसा खिलाड़ी है, और वो 20 रन अलॉन्ग विद नॉर्मल 2-3 विकेट्स अच्छे पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्क का ले लो, पैट कमिंस का ले लो, वो लोअर ऑर्डर में रन मार जाते हैं। तो ये चीज मत भूलना, टेस्ट मैचेस में एवरेज रन पर विकेट जरूर देखो, लेकिन रन्स बॉलर भी लगा जाते हैं बहुत बार। अब ये देख रहे हो आप प्लेयर परफॉर्मेंस एट पर्थ, इस ग्राउंड पे 4 मैच हुए हैं, आपने क्लियरली देखा, लबुशाने ने 3 खेले हैं, 6 नॉक्स आई हैं, 519 रन है और 103 की एवरेज है, 3 शतक, 1 हाफ सेंचुरी। भाई मतलब हर मैच में ये यहाँ पे बंदा कमाल कर रहा है, तो लबुशाने का थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा। मस्ट हैव है, सिलेक्शन उतना ज्यादा नहीं है, 100% आपके टीम में रहने चाहिए, एज पर मी एंड एज पर डेटा। अब आके कई बार बेस्ट प्लेयर भी जल्दी आउट हो जाता है, बट मैं तो लबुशाने को बैक करूंगा। अब 3 मैच में 6 नॉक्स या स्टीव्स में 355 रन, 88 एवरेज, 1 शतक है। ट्रेविस हेड की यहाँ 3 हाफ सेंचुरी, तेज खेलते हैं। उस्मान की यहाँ 3 हाफ सेंचुरी है। मिचेल मार्श का एवरेज अच्छा है, 2 हाफ सेंचुरीज है 2 इनिंग्स में। विराट ने यहाँ पे आई थिंक 123 या 113 ऐसा कुछ नॉक खेला था, सेंचुरी मारी थी यहाँ पे। ठीक है, 113 123 कुछ ऐसा नॉक था, दूसरी इनिंग्स में फेल हो गए थे। पंत ने नॉर्मल 30s किए थे, 66 के यहाँ पे एक मैच जो खेला था मैंने आपको दिखाया पिछले पेज पे, उसमें 33 की एवरेज है। और पैट कमिंस, एलेक्स कैरी के थोड़े थोड़े रन है। अब जैसे मैंने आपको बताया पेसर्स का जलवा है ग्राउंड पे, लेकिन नेथन लॉयन को देख रहे हो 4 मैच में 27 विकेट। अब एक चीज गौर करना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो एक बंदा भी पॉइंट आउट नहीं करेगा, इस ग्राउंड पे सिर्फ 37 विकेट है स्पिनर्स की, 37, उस 37 में से 27 विकेट तो भाई नेथन लॉयन लेके बैठे हैं। इसीलिए कह रहा हूं ये बंदा गेम चेंजर है। फास्ट बॉलर्स के चक्कर में लोगों का इस पे ध्यान नहीं जाएगा, बट ये काम कर सकता है। ठीक है, स्टार्क 4 में 23, पैट कमिंस 4 में 12, और स्पेशली सेकंड इनिंग्स में नेथन लॉयन गेम में आ सकते हैं। हेजलवुड 4 में 11, बुमराह साहब 1 मैच खेले थे 5 विकेट, ट्रेविस हेड 4 में 3, मार्श 1 में 1, लबुशान 3 में 1। अब मैंने इंडिया के 3 ही परफॉर्मर बताया, बुमराह, विराट, ऋषभ पंत, बाकी लोग आज की डेट में खेल ही नहीं रहे। शमी ने विकेट निकाली थी, ईशांत शर्मा ने विकेट निकाली थी ये वाले मैच में, है ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टोटल 20 विकेटें गई थी। ईशांत और शमी ने भी विकेट निकाली थी, शमी ने सेकंड इनिंग्स में 6, बट वो खेलने नहीं वाले, तो हम उन पे ध्यान नहीं देंगे। अब हम आते हैं हमारे हेड टू हेड पे। तो भाई काफी ज्यादा मैचेस हुए हैं, टोटल 107 मैच, जिसमें से ड्रॉ 29, एक टाई, 32 इंडिया जीता है, 45 ऑस्ट्रेलिया। अब इन जो ये 45 जीते ऑस्ट्रेलिया, उसमें एक मैच तो WTC का फाइनल आपको याद होगा इंग्लैंड कंडीशंस में, जहां पे भाई ट्रेविस हेड ने इंडिया को बहुत धोया था, 163 कर दिए थे, स्टीव स्मिथ 121 और 34, एलेक्स कैरी अच्छा खेल गए थे। देखो कैरी पे लोग ध्यान नहीं देंगे, लेकिन लास्ट टाइम काफी पॉइंट्स ले गए थे ये।
ठीक है। पैट कमिंस 9+3 विकेट, 5+1 विकेट, रन्स भी कर जाते हैं, विकेटें 4 निकाली थी। स्टार्क के रन्स भी आ गए थे 41+2 विकेट और 5+2 विकेट, बोलेंड 5 विकेट, नेथन लायन 5 विकेट। तो सभी बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स में थे, ये चीज आपने नोटिस करी। और स्कोरर्स हेड, स्मिथ और कैरी थे, जिसमें 2 लेफ्ट हैंडर थे। ठीक है, नोटिस करना लेफ्ट हैंडर्स इंडिया के आगे रन करते हैं, ये पैटर्न टेस्ट मैचेस में मैंने देखा है पहले भी। पिछली सीरीज में देख लो, रविंद्रा रन कर गए थे, कॉनवे रन कर गए थे, लेथम रन कर गए थे, लेफ्ट हैंडर्स इंडिया को रन बना जाते हैं। विराट कोहली 14-49, जडेजा 48 1 विकेट, 0 रन 3 विकेट, सिराज टोटल 5 विकेट दोनों इनिंग्स में मिला के। तो ये भाई अपने परफॉर्मर थे उस वाले WTC फाइनल के। लेकिन ये वाला मैच तो इंडिया में, अब भाई अब इंडिया में क्या होगा, इंडिया चमकेगी। लेकिन भाई इस मैच में तो स्पिन तो क्या है, स्पिन होनी तो होती है इंडिया में, लेकिन ये तो फ्लैट विकेट बन गई। ऑस्ट्रेलिया ने 480 कर दिए, 175 पे तो सेकंड इनिंग, इंडिया 571, तो सबने कर दिए रन। ख्वाजा 180 मार रहे हैं, कोहली 180, शुभमन सेंचुरी, सबके रन आ रहे हैं। तो मेरे को ये मैच इंपॉर्टेंट ही नहीं लगा। अब इसमें भी देख लो, लेकिन एक चीज़ है, नेथन लॉयन यहाँ पे भी विकेट ले गए, अश्विन विकेट ले गए, स्पिनर्स ने इंडिया में विकेट ले नहीं थे। ठीक है, अब सारा डेटा यहाँ समराइज कर दिया हेड टू हेड का। इतने सारे हेड टू हेड हुए, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, लेबुशाने, ये 3 नाम टॉप पे है। मजे की बात यह है कि लेबुशाने और ट्रेविस हेड को सिर्फ 10 मैच लगे टॉप 4 में आने के लिए। ठीक है, ऋषभ पंत के भी अच्छे एवरेजेस है। ये 5 प्लेयर्स का डेटा काफी अच्छा है। स्मिथ की 9 सेंचुरीज है, 5 हाफ सेंचुरी, कोहली की 8 सेंचुरी, 5 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी, 3 हाफ सेंचुरी लेबुशाने बहुत कामयाब टेस्ट बैटर है, इंडिया के सामने उतने कामयाब नहीं हुए हैं अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। इनकी एवरेज हर टीम के आगे 50+ है ऑलमोस्ट, इंडिया को छोड़ के। अब 45 कोई कम नहीं है, बट इनका जो स्टैंडर्ड है वो और ज्यादा है। लेकिन ऑप्टा स्टेडियम पे इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ठीक है, इस स्टेडियम पे KL राहुल के एवरेजेस अच्छी हैं, बट आई थिंक यहाँ पे मुश्किल आने वाली है KL राहुल को, ज्यादा मैं उम्मीद नहीं करूंगा। जडेजा 28 की एवरेज है, ख्वाजा 34 की एवरेज, शुभमन गिल 44 की एवरेज, लेकिन इनका भी एक बहुत बड़ा डाउट है खेलेंगे कि नहीं, ऑलमोस्ट रूल्ड आउट मान के चलो। बॉलिंग में फिर से नेथन लॉयन, अश्विन जडेजा आ गई, क्योंकि जब इंडिया में मैचेस हुए स्पिन डोमिनेट किया है। पेसर्स में हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क। ठीक है, इंडिया से 7 मैच में 32 विकेट, बुमराह। ठीक है, बाकी आप देखोगे नॉर्मल है। जो इंटरेस्टिंग चीजें है ना, मैं आपको एक बार बताता हूँ कितनी ऑलमोस्ट एवरेज आ रही है पर मैच विकेटों की। बुमराह ऑलमोस्ट पर मैच 4.5 विकेट निकाल रहे हैं। ठीक है, वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, तो मैं तो कहूंगा लेना ही लेना है। स्टार्क ऑलमोस्ट 3 विकेट निकाल रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट नहीं है, अगर 3 होती है 18 में 54 होती ना, ऑलमोस्ट इसलिए बोला। अब यहाँ पे इंडिया में जो मैच होते हैं उसमें विकेटें कम थी, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा है, इसीलिए मैंने एवरेज थोड़ी ज्यादा ले ली। पैट कमिंस 13 में 50, इनकी तो ऑलमोस्ट एवरेज 4 निकल रही है। ठीक है, 13 में 4 52 होता है, ऑलमोस्ट इनकी 4 निकल रही है। हेजलवुड तो भाई 3 से 4 कर ही देते हैं इंडिया के आगे। बाकी आप देख रहे हो नेथन लॉयन, उनका तो नाम आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, हर जगह इंडिया को तंग करता है बंदा। अब आप सबकी फॉर्म देख रहे हो टेस्ट मैचेस के लिहाज से। छोटा सा स्क्वाड है 13 मेंबर का, और उसमें भी अगर आप देखोगे लगभग कंफर्म ही है, स्कॉट बोलैंड नहीं खेलने चाहिए और यहां से जॉश इंग्लिश, बाकी लगभग टीम कंफर्म ही है। बट सबका रिकॉर्ड देखोगे, कैरी की 2 नॉक्स अच्छी हैं, 98 नॉट आउट, 65, 91 नॉट आउट, एक स्मिथ की अच्छी है, लेकिन स्मिथ अब अपनी नेचुरल पोजीशन 2 डाउन पे आएंगे, बीच में इनको ओपनिंग करवाई थी। ख्वाजा का 175 अच्छा है, लेकिन ये बंदा इंडिया को बहुत मारता है, ये बंदा इंडिया के आगे अच्छा खेलता है, पता नहीं क्यों। लेबुशाने 90, ठीक है, और ट्रेविस हेड का नॉर्मल है। मिचेल मार्श का 180 आया, 140, 1 विकेट, 21 0 विकेट। सो मैक्स विनी का डोमेस्टिक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इंप्रेसिव थे। स्मॉल नॉक्स थी बट इंप्रेसिव नॉक्स थी, जिस वजह से इनको ओपनर बनाया गया है। पैट कमिंस मेरे हिसाब से बहुत इंप्रेसिव है। ठीक है, बंदा रन भी कर जाता है विकेटों में भी। स्टार्क की फॉर्म ठीक ठाक है, 4 और 3। हेजलवुड की अच्छी है, 5 2 2 2 3 4 5, इनिंग्स वाइज बता रहा हूँ ये मैं, टेस्ट मैच वाइज नहीं। तो ये जो 2 हैं आपको 1 मैच की विकेट दिख रही है, ये आपको 4 विकेट 1 मैच की, ये 5 विकेट 1 मैच की, ये 9 विकेट 1 मैच की। ऐसे लॉयन साहब हमेशा ही गेम में होते हैं, नेथन लायन तो हमेशा ही गेम में होते हैं, बार बार आपको बता ही रहा हूं, और गेम चेंजर ऑलरेडी बता दिए हैं। ठीक है, अब ये ऑस्ट्रेलिया की लाइन है, मैक्स विनी, ख्वाजा लेफ्ट हैंड, राइट हैंड ओपनर, देन लेबुशान, स्मिथ, ट्रेविस हेड बड़ा खतरनाक है, इंडिया के सामने पता नहीं क्या हो जाता है इस बंदे को। मिचेल मार्श, कैरी, पैट कमिंस, स्टार्क, लायन और हेजलवुड, बहुत बढ़िया टीम है। ये 4 बॉलर तो इनके कितने टाइम से खेल रहे हैं टेस्ट मैच में रेगुलर। ठीक है, तो देखते हैं सीरीज में होगा चेंज, एक आधे में तो रेस्ट मिलेगा स्टार्क को भी, ऐसे किसी ना किसी को, बट फिलहाल टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं। स्टैट्स सबके देख सकते हो। अब फुल टेस्ट मैच के स्टैट्स ले, अब जैसे कोई प्लेयर खेला ही नहीं टेस्ट, जैसे नेथन मैक्सविनी, उनका फिर फर्स्ट क्लास लेके आऊंगा। जैसे अपना रणजी ट्रॉफी होता है, इनके यहाँ शील्ड मैचेस होते हैं, शेफील्ड शील्ड होता है, तो वैसे मैचेस के रिकॉर्ड लाऊं, या
कोई और अगर ये मैचेस खेले हो, जैसे इंडिया ए के आगे खेले, तो वो सब इंक्लूड करके है। अब एवरेज तो देखो भाई, स्टीव स्मिथ की 57 स्टैंड आउट कर रही है, लेबुशाने की ऑलमोस्ट 50 स्टैंड आउट कर रही है, ठीक है, नंबर्स भी स्टैंड आउट कर ही रहे हैं, 40 की एवरेज हेड की भी है। लेकिन ये जो दो बंदे हैं ना, स्मिथ लेबुशाने, ये आउट बड़ी आसानी से होते नहीं है, तो ये दोनों मस्ट हैव है। ख्वाजा एक ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हो, या हेड, ख्वाजा या हेड को कंसीडर कर सकते हो, दोनों बढ़िया खिलाड़ी हैं। बाकी अपने पास भाई नेथन लायन, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, पैट कमिंस, चारों बॉलिंग सॉलिड ऑप्शंस है, विकेटें की कमी नहीं है, 250 प्लस विकेट सबकी है, ठीक है। बोलैंड की भी 10 मैच में 35 विकेट है, इंडिया के सामने इन्होंने भी अच्छी बॉलिंग करी थी, आई थिंक 5 विकेट निकाली थी WTC फाइनल में। अब आते हैं इंडिया पे, स्क्वाड बहुत बड़ा है। रोहित शर्मा पहले मैच से आपको पता है बाहर हैं, ठीक है। शुभमन गिल का भी 90% आउट मान के चलो। पिछले मैं अभी जस्ट देख रहा था एक इंटरव्यू, वहाँ बॉलिंग कोच हमारे कह रहे हैं इंडिया के कि शुभमन गिल पे कॉल ले लेंगे, लेकिन 2 दिन से यही न्यूज़ थी शुभमन गिल इंजर्ड है। तो अगर शुभमन गिल खेल जाए तो सरप्राइज ही होगा मुझे, बट ठीक है, हम एक बार नंबर देख के चलेंगे। KL राहुल कोई फॉर्म अच्छी नहीं है, 168 का नौका है, मेरे को नहीं लगता यहाँ ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। पंत से मुझे उम्मीद है 60-64 कुछ बढ़िया करके दिखाएं तो मजा आए। ध्रुव जुरेल मुझे पसंद है, 90, 39 और 46 रन काफ़ी अच्छा खेले हैं, मुझे पसंद है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सामने खेले थे, बढ़िया खेले थे। विराट कोहली, और यहाँ पे विराट कोहली का फॉर्म तो बहुत ही खराब दिख रहा है, लेकिन 170 का नॉक आया है, थोड़े अनलकी भी रहे हैं, रिसेंट टाइम्स रनआउट्स भी हुए हैं। शुभमन गिल का 190 आया है, लेकिन वही बात है, थोड़ा कंसर्न है। ठीक ठाक खेले। जायसवाल 30s आए हैं, 70 आए हैं, मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगते हैं। मेरे हिसाब से जायसवाल हैज़ टू बी अ बिग प्लेयर फॉर इंडिया इन दिस सीरीज। अगर इंडिया कुछ अच्छा करती है तो जायसवाल के साथ ही होगा, जायसवाल के बिना नहीं होगा मेरे हिसाब से। यहाँ एक 150 है सरफराज का, बाकी थोड़ा पेस से परेशान रहते हैं, ये सबको मालूम है। मुझे पर्सनली पसंद है, बट आई थिंक इंडिया इस मैच में नहीं खिलाएगा। टेस्ट मैच जो इकलौता खेले हैं देवदत्त पडिक्कल, उसमें 65 मारे थे, एक ही मैच खेले हैं। देन फर्स्ट क्लास जो खेले हैं रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया के आगे, ठीक ठाक खेले थे, एक 88 एक 36 आया था। एक मैच में कामयाब हुए थे, आई थिंक मेलबर्न वाले में फेल हो गए थे। 2 ऑस्ट्रेलिया के सामने मैचेस खेले थे। ईश्वरन ठीक है, रणजी में डोमिनेट किया, लेकिन यहाँ पे खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है। एक 127 नॉट आउट आपको दिख रहा है डोमेस्टिक में। रणजी में ये खिलाड़ी काफी टाइम से डोमिनेट कर रहा है, तो इनका भी आपको ध्यान देना होगा। अभिमन्यु, ईश्वरन अगर बाई चांस ओपनिंग करता है, टीम में मत लेना पहले मैच में, बट एक एज मैं चाहता हूँ डोमेस्टिक व्यूअर की ऐसे प्लेयर को मौका मिले तो ये बढ़िया करे, क्योंकि इसने डोमेस्टिक में बहुत डोमिनेट किया है। वॉशिंगटन सुंदर 38 नॉट आउट 4 विकेट, 12 1 विकेट, 18 नॉट आउट 7 विकेट, 21 4 विकेट, टॉप फॉर्म में है, बट लग नहीं रहा खेलेंगे। मैं पर्सनली चाहता हूँ ये खेलें। अश्विन जडेजा किसको खिलाया जाता है, वॉशिंगटन किसको खिलाया जाता है, देखना होगा। हाई चांस अभी तक प्रैक्टिस को देखते हुए कौन ज्यादा कर रहा है, वो अश्विन दिख रहे हैं, ठीक है, जिनकी बॉलिंग में ठीक ठाक फॉर्म रही है, बल्ले से थोड़ी आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं। बुमराह भाई फॉर्म को छोड़ दो, ऐसी विकेट्स पे बुमराह किंग बॉलर है, हमारे मेन है। सिराज भी गेम में आना चाहिए। ये जो फास्ट बॉलर्स की फॉर्म है ये इंडियन कंडीशंस में है, ये ध्यान रखना। इंडियन कंडीशंस में पेसर्स के लिए कम हेल्प रहती है, ऑस्ट्रेलिया में पेसर्स के लिए ज़्यादा, ये चीज़ देख के चलना। फर्स्ट क्लास में हर्षित राणा का फॉर्म अच्छा है, ज़्यादा लोगों को नहीं पता ये चीज़, क्योंकि IPL में भी देखने को नहीं मिली। ये हर्षित राणा बंदा ऐसा है, चौके छक्के भी बहुत मारता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने IPL में भी ये नहीं देखा होगा, क्योंकि कोलकाता की तरफ से बैटिंग ही नहीं आती थी। कोलकाता की टीम ऐसी थी कि स्टार्क आ जाते थे, इनकी बैटिंग आनी क्या थी, बस 7 डाउन 8 डाउन पे तो स्टार्क आ रहे थे। इसीलिए हर्षित राणा का वो काम नहीं दिखा, बट बंदा हिट भी मार लेता है। मे बी इस बार कोलकाता इनको 6 डाउन टाइप प्लेयर भी यूज करे, ठीक है। अब यहाँ पे KL राहुल, जायसवाल ओपनिंग, देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 पे इन एब्सेंस ऑफ शुभमन गिल, देन विराट कोहली, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, नीतीश रेड्डी, अश्विन, आकाशदीप, बुमराह, सिराज। ऑप्शन है हर्षित राणा के अगर डेब्यू करवाना है, बट आकाशदीप हैज बीन प्रूविंग टू बी अ गुड बॉलर। बुमराह मस्ट हैव है। सिराज के साथ मैं एक्सपीरियंस के साथ गया हूँ, अगर चेंज हो मे बी, पर्सनली मैं अगर करता तो सिराज की जगह करता, बट मतलब बनता नहीं है ज़्यादा। और वॉशिंगटन सुंदर को मैं देखना चाहता, बट अब अगेन आप इतने स्पिनर्स को नहीं मौका दे सकते यहाँ पे, ठीक है, पर्थ पे, तो वही बात है। बाकी डेटा सबका देखोगे, ध्रुव जुरेल की एवरेज अच्छी दिख रही है, लिमिटेड मैचेस हैं, बट 3 मैचेस के हिसाब से नंबर्स अच्छे आए हैं, स्टार्ट अच्छी हुई है करियर की। विराट हैज़ बीन द मेन, ठीक है, और साथ में जायसवाल का एवरेज काफ़ी अच्छा स्टार्ट हुआ है। देवदत्त एक ही मैच खेले हैं, 65 किया था उस इनिंग्स में, आई थिंक इफ आई एम राइट, इंग्लैंड के सामने इंडियन कंडीशंस में मैच था और डोमिनेट ही हुआ था उस मैच में इंडिया का, ठीक है। बाकी नंबर्स आपको अच्छे दिख ही रहे हैं, अश्विन के काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं भाई, बट अगेन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में हमें पेसर्स का ध्यान देना है, जहां बुमराह, सिराज, आकाशदीप अपने मेन हो सकते हैं। अच्छा, प्रसिद्ध कृष्णा ने मुझे अच्छी बॉलिंग करके दिखाई थी ऑस्ट्रेलिया के सामने, बट आई डोंट थिंक यहाँ उनको मौका मिलने वाला है, बट पर्सनली मुझे लगता है उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी थी। अब देखो मैचअप्स में बहुत नाम आएंगे स्पिनर के, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया की तरफ से देखो, जडेजा, अश्विन रॉक कर रहे हैं हर जगह, लेकिन ये मैच इंडिया में नहीं है, तो सिचुएशन देख के चलना। पेसर्स में सिराज ने थोड़ा ख्वाजा को तंग किया है, 2 बार आउट किया है।
तो मैं इनको इंपॉर्टेंट मानूंगा। ये भाई इंपॉर्टेंट है लेकिन इंडियन कंडीशंस की विकेट, ठीक है, ध्यान रखना। सिराज इंपॉर्टेंट, लबुशाने भी 2 बार सिराज पे। अच्छा, तो बुमराह को खेल रहे हैं ये लोग, ख्वाजा और लबुशाने, लेकिन सिराज पे आउट हो रहे हैं। स्टीव स्मिथ भैया इंडिया के स्पिनर से तो परेशान रहे ही हैं, काफी खेले भी हैं, आउट तो होना ही था। अब देखो 700 गेंद, 100 ओवर से तो ज्यादा खेल रखे हैं। सिराज के आगे एक बार, बुमराह के आगे एक बार, वॉशिंगटन के आगे एक बार। देन हमारे पास ट्रेविस हेड है जो अश्विन और जडेजा के आगे 3-2 बार। देन अपने भाई सिराज यहां पे भी आगे 2 बार, बुमराह आगे 2 बार, और सिराज ने इनको कई बार आउट किया, आई थिंक वनडे वगैरह में भी आउट किया, तो ध्यान रखना। मिचेल मार्श जडेजा के आगे 4 बार, अश्विन 1 बार, एलेक्स कैरी 5 बार, अश्विन 2 बार, जडेजा। पेस के आगे ज्यादा दिक्कत नहीं है। इंडिया के आधे बड़े नाम तो है ही नहीं, लेकिन जो है उन पे बात करते हैं। केएल राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, ठीक है। नेथन लाइन के आगे केएल राहुल 6 बार, हेजलवुड 4 बार, 2 बार स्टार्क, 2 बार पैट कमिंस। सबके आगे दिक्कत आ रही है। दिस इज वाई मैं केएल राहुल को इस मैच में बड़ा क्वेश्चन मार्क मान के चल रहा हूं। मुझे नहीं लगता उतना बड़ा कुछ कर पाएंगे। विराट कोहली नेथन लॉयन के आगे 7 बार, पैट कमिंस के आगे 5 बार, स्टार्क के आगे 4 बार, हेजलवुड के आगे 3 बार, बोलैंड के आगे 1 बार। बड़ा खतरा आपको दिख रहा है पैट कमिंस और नेथन लॉयन से, ठीक है। पंत साहब को भी नेथन लॉयन ने 5 बार किया, लेकिन हेजलवुड 3 बार, स्टार्क 2 बार। पैट कमिंस ने नहीं किया। बिगेस्ट पॉजिटिव, ये आपको कहीं नहीं दिखेगा कि पैट कमिंस कामयाब नहीं हो रहे। पैट कमिंस सबको आउट कर रहे हैं, लेकिन ऋषभ पंत अभी तक पैट कमिंस को अच्छा खेले हैं। बिगेस्ट पॉजिटिव जो मुझे देखने को मिला इंडियन साइड से। इवन आप देखोगे पैट कमिंस का हर जगह नाम आएगा, यहां पे भी आएगा, यहां पे भी 4 विकेट है, और यहां पर भी 2 विकेट है जडेजा के आगे। जडेजा लाइन पे 6 बार लेफ्ट हैंडर वर्सेस ऑफ स्पिनर आ जाता है। हेजलवुड कमिंस पे 2 बार, स्टार्क बोलैंड पे 1 बार, अश्विन 7 बार लाइन, 5 बार हेजलवुड, 4 बार कमिंस, 3 बार स्टार्क, और भाई शुभमन गिल भी पैट के आगे 3 बार, लाइन के आगे 3 बार, बोलैंड 2, हेजलवुड 1। पॉजिटिव ही है, स्टार्क के आगे तेज खेले, 144 में 134 रन, आउट भी नहीं हुए, और पिछले बीजीटी में ही मारे थे इन्होंने स्टार्क को, मुझे याद है। बॉलिंग अटैक से ही हटा दिया था स्टार्क को, इतने महंगे ओवर जा रहे थे उनके। तो उम्मीद करता हूँ सारे मैच अब देख लिए, चल रही है अपनी टीम करने चलते हैं। तो एक बार एक शेष वेल्डो की पिक्स भी देख लेते हैं इस मैच की। यार ये एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं करी तो पहले तो डाउनलोड करो, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रेफरल कोड है फोरकास्ट, जिससे आपको फ्री के केवाईसी करते ही 100 रुपए मिल जाएंगे। केवाईसी करोगे 100 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब देखते हैं आज के मैच की बाय सेल पिक्स। तो भाई कैरी 58 में ठीक प्लेयर है, बाय किए जा सकते हैं, बट मैं इग्नोर कर रहा हूं। स्मिथ में इग्नोर कर रहा हूं, हेड में इग्नोर कर रहा हूं, ख्वाजा इग्नोर। लेबुशाने एक अच्छी बाय ऑप्शन है। पैट कमिंस के मैंने खुद 100 शेयर ऑलरेडी ले लिए, 77 में इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेके चलना। हेजलवुड 66 में लिए जा सकते हैं। स्टार्क को मैं इग्नोर कर रहा हूं, लायन को भी अभी के लिए इग्नोर कर रहा हूं। ऋषभ पंत को बाय किया जा सकता है। ध्रुव जुरेल के मैंने 25 शेयर ले लिए हैं। केएल राहुल के मैंने आपको पहले बोला मुझे थोड़ा सा फॉर्म पे डाउट है, मैंने 100 शेयर सेल कर दिए हैं। विराट कोहली और जायसवाल पे मैं अभी कोई ट्रेड नहीं कर रहा, लेकिन भाई यहाँ पे कुछ अच्छे ऑप्शंस है, जैसे बुमराह, सिराज, इन पे आप ट्रेड कर सकते हो। स्पेसिफिकली सिराज एट 46 आपने मैचअप्स में देखा नाम आया। एक चीज मत भूलना, एक मेडन का 1 पॉइंट होता है, और अगर सिराज ने 5 मेडन डाल भी दिए मैच में, 5 पॉइंट तो वही ले जाएंगे। 2-3 विकेट भी ले गए, और इंडिया की एक्सपेक्टेड है बॉलर्स की बल्लेबाजी भी आएगी ही। सिराज 15-20 रन लगा दे, आपका काम हो गया। अच्छी ऑप्शन दिख रही है। मैं भी एक काम करता हूँ, फटाफट आपके साथ ले ही लेता हूँ। जैसे जैसे मैं ऐड करता जाऊँगा शेयर मेरे बढ़ते जाएंगे। अब आप पास एक ऑप्शन इसमें होता है प्लेटफॉर्म फी 10% देनी है या 5%। मैं तो 5% देना पसंद करता हूँ। जब आपको विड्रॉ करना है उस दिन आप 10% दे दीजिएगा। तो ये भाई काफ़ी फायदेमंद ऐप है, जहां हम बाकी हेड टू हेड खेलने के लिए 20-20% दे रहे हैं, 25-25% दे रहे हैं फीस, तो क्यों ना यही खेला जाए। चलिए अब अपनी टीम भी क्रिएट कर ही लेते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, होपफुली मैच अच्छा जाएगा। विकेट कीपिंग सेक्शन ऋषभ पंत से स्टार्ट करेंगे। विकेट कीपर का एक इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा काम है ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में, कैचेज आ जाते हैं 4 से 5 एक मैच में, बैटिंग अलग, तो ऋषभ पंत इज इंपॉर्टेंट। एलेक्स कैरी पिछले मैच में इंडिया के आगे भाई जो WTC में हुआ था, रन मार गए थे, किसी को पता ही नहीं चला। तो ये हमारे इस सेक्शन के गेम चेंजर हैं। 24% वाला बंदा आपको मैच जिता सकता है, ग्रैंड लीग में मस्ट ट्राई। ध्रुव जुरेल थोड़ा नीचे आएंगे, केएल राहुल टॉप ऑर्डर में आएंगे, मोस्ट लाइकली ओपनिंग, बट मैं केएल राहुल को भी नहीं रख रहा। ध्रुव जुरेल मुझे पसंद बहुत है बंदा, बट मैं अभी टीम में पिक नहीं कर पाऊंगा। जॉश इंग्लिश को मैं नहीं ले रहा, खेलेंगे तो भी ठीक है। बाई चांस खेल जाए और विकेट कीपर हो, फिर वो विकेट कीपिंग में 5-6 कैच पकड़ देंगे, ध्यान रखना। अब बल्ले से स्टीव स्मिथ भाई सबसे बड़ा नाम है, लेके चल रहा हूँ। विराट कोहली का जो प्रैक्टिस से न्यूज आ रही है, सॉलिड कवर ड्राइव निकाल रहे हैं, मैंने तो रीड किए हैं भाई, जो वहाँ पे पिच रिपोर्टर हैं या इंडिया से जो स्पोर्ट्स एंकर्स गए हैं, जो अपने रिपोर्ट में बता रहे हैं उन्होंने क्या देखा। न्यूज़ तो यही आ रही है, विराट कोहली इज इन फुल फ्लो।
अब ये कितना सच होता है मैच में वो देखना पड़ेगा। ट्रेविस हेड इंडिया के सामने हेड खोल देते हैं सबका, बहुत मारते हैं, लेकिन मैं जा रहा हूँ जायसवाल के साथ। आई एम बैकिंग यंग गन ऑफ इंडिया यशस्वी जायसवाल और मार्नस लैबुशाने इस ग्राउंड के स्टैट्स देखते हुए। अगर आपको जाना है ट्रेविस हेड या कोहली के साथ, आप बड़े नाम्स के साथ भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब जानते हैं इस दोनों ही अच्छे खिलाड़ी हैं। ख्वाजा अंडररेटेड है, परफॉर्म करता है बंदा इंडिया के सामने, बहुत अंडररेटेड है। सरफराज आई थिंक खेलेंगे नहीं, खेलेंगे भी तो मेरी टीम में जगह नहीं बन पा रही। शुभमन गिल खेलेंगे भी तो मैं टीम में नहीं ले पाऊंगा, वैसे खेलने के चांस कम है। ईश्वरन पडिक्कल, इनमें से पडिक्कल एक्सपेक्टेड है खेलेंगे, बट मैं नहीं ले पाऊंगा, चाहे ईश्वरन खेले चाहे पडिक्कल, ठीक है। इनफैक्ट एक्सचेंज में है नहीं तो मैं सेल करता पडिक्कल को। ऑलराउंडर में रवि अश्विन एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो सकता है, ऑफ स्पिन भी करते हैं, बल्लेबाजी भी। ऑफकोर्स उतना स्पिन को सपोर्ट नहीं है इस ग्राउंड पे, बट देन अगेन सेकेंड इनिंग्स में काम आ सकते हैं। अश्विन कैन ऑल्सो हैंडल सम बैटिंग परफॉर्मेंस लाइक 20-25 रन दोनों इनिंग्स में अगर आ जाते हैं, नॉट बैड। जडेजा आई थिंक नहीं खेलेंगे, मेरे को नहीं याद मैं टेस्ट मैच में जडेजा के बिना खेल रहा हूँ, बट अगेन यहाँ पे खेलने के चांसेस कम है। मिचेल मार्श एक फिफ्थ बॉलर का रोल एंड बल्लेबाजी ऑफर करते हैं। वॉशिंगटन सुंदर आई थिंक खेलेंगे नहीं, हालांकि रिसेंट मैचेस में मैंने इनको सीरीज में पिक किया था, इनको कोई ले नहीं रहा था, हर मैच में परफॉर्म किया था, स्पेशली पहले मैच में तो किसी ने नहीं लिया था इनको जब ये खेले थे इनके पहले मैच में। नीतीश रेड्डी मैं सोच रहा हूँ क्योंकि एक इंडिया के लिए बॉलिंग ऑप्शन भी है एंड बैट से भी मुझे बंदा बढ़िया लगता है, तो नीतीश रेड्डी को मैं ट्राई कर रहा हूँ। आप नीतीश रेड्डी को ड्रॉप भी कर सकते हो। मैक्स स्विनी को मैं नहीं ले रहा, हालांकि ओपनिंग पे भी हैं, ऑफ ब्रेक भी करते हैं, बट ऑलरेडी लॉयन है तो इनकी जरूरत पड़नी चाहिए नहीं बॉलिंग में। बुमराह साहब मस्ट हैव, पैट कमिंस मस्ट हैव, स्टार्क अपने यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में डेंजरस हो जाते हैं, और जॉश हेजलवुड भी मस्ट हैव बन जाते हैं। तो ये जो 4 बॉलर्स हैं इनको मैं लेके चला हूँ। मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है लॉयन और सिराज का, जो इस ग्राउंड पे अच्छे हो सकते हैं। तो फिलहाल मैं नीतीश रेड्डी की जगह सिराज को पिक कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहो सिराज की जगह नीतीश रेड्डी को ही रखना। बाकी आकाशदीप, स्कॉट बोलैंड, मुकेश, प्रसिद्ध, पेसर्स का जलवा इस ग्राउंड पे, तो कोई खेलेगा तो बात करेंगे, बट ज़्यादा मतलब नहीं है सबके बारे में बात करना, क्योंकि खेलने के चांसेस ही बहुत कम है। इंडिया की टीम में एक जो कमी दिख रही है, लेफ्ट आर्म फास्ट की दिख रही है, बट मुझे लगता नहीं कि इस रीजन से आप खलील को खिला लोगे सीधा। मुझे प्रसिद्ध कृष्णा भी पसंद है, स्विंग बॉलर अच्छे हैं, बट आई डोंट थिंक कि उनको मौका अभी मिलने वाला है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया ए के सामने अच्छी बॉलिंग करी थी उन्होंने। कैप्टनसी तो भाई मेरी लगभग 101% पैट कमिंस पे जाएगी। वाइस कैप्टनसी अगर ऑस्ट्रेलिया बैट फर्स्ट करे तो मैं सोच सकता हूँ लैबुशाने पे, अदरवाइज बुमराह साहब पे, क्योंकि बुमराह साहब अपने इंडिया के मेन बॉलर हैं। दोनों ही कप्तान अपनी अपनी टीम के, मेरे भी कप्तान है पैट कमिंस, बुमराह। एक्चुअली डिफरेंशियल्स है, लोग इनके साथ कम जाएंगे, बट मैं फिलहाल इसके साथ हूँ। पीयूष भाई क्या हम नेथन लॉयन को ले सकते हैं? यदि ऑस्ट्रेलिया बैट फर्स्ट करे तो नेथन लॉयन अच्छी ऑप्शन बन जाएंगे, क्योंकि फिर वो लास्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने आएंगे, और आप सिराज की जगह डायरेक्ट टीम में रख सकते हो या मार्च की जगह। एक चीज और, वाइस कैप्टन आपके लैबुशाने भी हो सकते हैं, या और कोई प्लेयर भी आप चाहो तो, ठीक है। बाकी मेरी टीम लगभग ऐसी ही रहेगी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा, आपको सीखने को मिला। टीम कॉपी करने के लिए नहीं है, सारा इंफॉर्मेशन यूज करिए। आई थिंक इस टेस्ट की वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस बनाई है मैंने, तो आप इसका यूज करके बढ़िया से बढ़िया करिए। अगली वीडियो में मिलने आता हूं, तब तक के लिए ध्यान रखें।